जय हिंद मेरे चैम्प्स। आज हम करने वाले हैं बेटा एक ऐसे चैप्टर पर वार जो आपके सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर आपने नाइन्थ के ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वन शॉट में जो फिनिश करने जा रहा हूं बेटा, वो आपके 90% टेंथ को कवर कर देगा। जी हां, सही सुना। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वहां पर बस फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, दो फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। जो क्लास 10th में आपको एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिलने वाला है। लेकिन क्यों ना बेटा उसको हम आने वाले ये जो क्लास चलने वाली है बेटा, इसको 15 मिनट में ही निपटा दें। 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड चैप्टर के क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 9th में चाहे जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे बेटा, तुम उड़ा दोगे। सिर्फ 9th में नहीं, तुम क्लास 10th के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाओगे। तो आज की क्लास बिल्कुल मत मिस करना। इसलिए नहीं कि तुम्हारा 9th है, इसलिए बेटा कि तुम 10th भी आज ही तुम तैयार कर लोगे। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके लिए कंटिन्यूअसली आना स्टार्ट हो जाएंगे। कमेंट करके बताना कि अगला चैप्टर की वीडियो तुम्हें कौन सा चाहिए, वन शॉट किसका चाहिए, मैं उस पर बना दूंगा बेटा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, पेन एंड पेपर के साथ जो बताऊंगा उसको सुनते चलना, नोट बनाते हुए चलना, क्योंकि यहां पर आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो आपके 10th की बिल्डिंग कर काम करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप क्लास पर यानी चैनल पर नए हो बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आइए बेटा चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखते हैं कि क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। बेसिकली इस क्लास में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट है बेटा कि आप 10th आराम से कवर कर सकते हो। 11th 12th जेई जब भी कुछ भी चैप्टर्स पढ़ने जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो यहीं से होकर के जाएगा। इसलिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है बेटा। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी मतलब सिंपल सा कहें बच्चा, तो जब हम किसी चीज को दो पार्ट में, दो डायगोनल्स में, दो टाइप में मेजरमेंट करते हैं। मतलब ये समझ लो कि जब हम किसी भी, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट में उनका रुझान ज्यादा है, मतलब साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रॉकेट वगैरह की फिल्म देखना, मूवी देखना, एनिमे देखना। आप लोग देखते हो बच्चा, तो एनिमे में आप लोग देखते हो कि कैसे फ्लाइंग करते हुए जाता है। तो ये जो भी चीजें, यानी एक साथ में अगर कोई भी इंसान दो रास्ता कवर कर रहा हो, एक ऊपर ऊपर और दूसरा नीचे नीचे, जैसे अगर आपकी बॉल किसी ने 6 मारा या 4 मारा, तो कुछ देर अगर हवा में रही बेटा, तो वो ऊपर यानी डिस्टेंस भी ऐसे कवर कर रही है। मान लो कि यहां से एक बॉल निकली, तो इसका डिस्टेंस यानी जिसको हम पैराबोला टाइप में बोलते हैं बच्चा, तो ये ऊपर तक भी जा रही है और साथ के साथ नीचे का भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस भी कवर होता है और ये डिस्टेंस भी। तो जब ऐसे डिस्टेंस जहां पर एक साथ में एक जगह पर यानी एक टाइम पर दो डिस्टेंस कवर हो रहा हो, दो प्लेस में, एक हवा में और एक नीचे, तो इन सभी चीजों का मेजरमेंट करने के लिए ही जो चीजें बनाई गई हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। यानी यहां पर दो टाइप के प्लेन होते हैं बेटा, एक तो हवा में करते हो बेटा, जो हवा में चलता है आपका, और एक आपका हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टली होता है। दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो बेसिकली एक अर्थ पर और एक हवा में, तो जो भी चीजें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किया जाता है उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही मेजरमेंट करते हैं। अब इन्हीं का एक अलग अलग नाम दिया जाता है बेटा। ध्यान से सुनना, केवल 10 से 12 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, पूरी बुक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा बेटा। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो मैं वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप हवा में उड़ा दोगे बेटा क्वेश्चन को देखते ही। और इवन 9th का नहीं, तुम 10th के, अगर विश्वास नहीं हो तो 10th की बुक ले करके बेटा, सिर्फ उसमें 2 फॉर्मूले आ जाते हैं, बाकी यही कॉन्सेप्ट सब कुछ वहां पर लगने वाला है। तो बस तैयार रहना, तुम एकदम कमर कस लो कि आज तुम्हारा 9th के साथ साथ 10th भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया कि दो प्लेन होता है। यानी मान लेता हूं कि ये हमारा एक तरीके से, ये मान लेते हैं कि बेटा ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकली हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली हो गया बच्चा। ये हमारा हॉरिजॉन्टली और ये हमारा वर्टिकली हो गया। ये हॉरिजॉन्टल टाइप में, मतलब ये नीचे नीचे चलता है, ये ऊपर नीचे इस तरीके से चलते हैं। तो जब भी हमें कोऑर्डिनेट की चीजें बतानी होती है तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन में, जिसको अब मैं अपनी मैथ्स के टर्म्स में बताता हूं कि 2 डायमेंशन में, 2 डायरेक्शन के मतलब एक ऊपर भी एक नीचे भी चल रहा हो, उसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज 2 डायमेंशन में काम कर रही होती है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है बेटा। तो डायमेंशन एक ऊपर की तरफ यानी वर्टिकली और एक नीचे की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टली। जो हॉरिजॉन्टली होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकली होता है बेटा उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चा, वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गई बात।
पॉइंट से ध्यान से समझते चलना, एक एक करके समझते चलोगे बेटा बहुत आराम से सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। एक हमारा एक्स एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टली बोलते हैं लाइन, और जो वर्टिकली होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। वही दूसरी तरफ इस एक्स एक्सिस में जो राइट साइड होता है, मतलब जैसे मान लो आपका राइट क्या है, ये वाला पार्ट राइट है बेटा, तो जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की बात करें तो जो ऊपर साइड होता है वो पॉजिटिव और जो नीचे साइड होता है वो नेगेटिव। मतलब यहां पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी बेटा वो प्लस में आएगी। राइट साइड में एक्स के बारे में बात करेंगे तो प्लस में आएगा, और अगर लेफ्ट साइड में बात करेंगे बेटा तो वो नेगेटिव में आएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हुई। पहला पॉइंट क्या बोला कि भैया दो डायमेंशन की बात होती है, एक एक्स एक्सिस का और दूसरा वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस के राइट साइड अगर बात करेंगे तो राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो अबव यानी ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जैसे ही हमने ये पॉइंट समझा प्लस माइनस नेगेटिव में, तो यहां से एक बात नजर आती है कि सर ये 2D डायमेंशन का नाम क्या क्या होता है। तो बेटा इसको दो तीन नामों से जाना जाता है। पहला नाम बोला जाता है, देखो एक्स और वाई था इसीलिए इसे एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। फिर दूसरा नाम बोला जाएगा कि सर एक्स वाई प्लेन के साथ 2D डायमेंशन में है तो इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन, कि मतलब जिसमें जोड़ा वाला पेयर हो जाएगा उसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। सर तीसरे में क्या बोलेंगे, अगर तीसरा कंडीशन कोई पूछता है कि तीसरा नाम क्या हो सकता है और क्या बोल सकते हैं, तो इसको कार्टीजन प्लेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कार्टीजन प्लेन भी बोला जाता है। तो तीन नाम जाने जाएंगे बेटा, आज से तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। पहला एक्स वाई प्लेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अभी और डिटेल में हम समझेंगे बेटा। और तीसरा कार्टीजन प्लेन क्या होता है, ये जो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करना होता है ये कार्टीजन ही होता है। एक्चुअल में जो नाम होता है वो कार्टीजन सिस्टम ही बनता है बेटा, जिसको हम कार्टीजन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट अगर आपके सामने आता है तो उसका कोऑर्डिनेट बताना ही आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन या कार्टीजन प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं बेटा। ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसका मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है ना बेटा, ये किसी एक पॉइंट, मान लेता हूं ए एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है बेटा इस पर अगर कोई लाइन टच करती है तो वो एक्स की वैल्यू मानी जाएगी, और जो वाई वाली लाइन को टच करेगी वो वाई की वैल्यू मानी जाएगी। तो जो कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट पर बनने वाला नाम। यानी जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका घर कहां पर है तो आप बताते हो ना, गांव के बीचों बीच एक मंदिर है, मंदिर के बगल में एक पीपल का पेड़ है यानी बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के राइट साइड में एक घर है, उसके लेफ्ट में हमारा घर है। तो आप ऐसे क्या बताते हो बेटा, एक डायरेक्शन बताते हो। तो उसी तरीके से जब 2D डायमेंशन में किसी पॉइंट का हमें डायरेक्शन बताना होता है तो हम कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, x का मतलब जो x एक्सिस पर टच कर रहा होगा और y का मतलब जो y एक्सिस पर टच कर रहा होगा, या फिर x का मतलब जो x के जो अर्थ पर यानी हॉरिजॉन्टली काम कर रहा होगा। जैसे मान लो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी बेटा, तो जब हम इससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, x एक्सिस से कंपेयर करते हैं तो वो x की वैल्यू होता है, और अगर हम y से कंपेयर करते हैं बेटा तो वो y की वैल्यू होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बेटा, इतना पॉइंट समझ में आ गया कि जब हम कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब जिसमें x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करा जाता है। अब इस कोऑर्डिनेट में बच्चा, इस कोऑर्डिनेट में ये जो x होता है इसे एब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एब्सिसा कहा जाता है। वहीं y की वैल्यू जो होती है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी ये जो पहला वाला प्लेस होता है x की वैल्यू उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा प्लेस होता है बेटा उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट कहते हैं। y की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है, x की वैल्यू एब्सिसा कहलाती है, और इनका प्लेस फिक्स्ड होता है। ऐसा मत कर देना x उठा करके यहां रख दो, y उठा करके यहां रख दो, नहीं बेटा गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। पहले कौन सा प्लेन बोलते हैं, अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई डायमेंशन में जो वैल्यू पॉइंट दिखाना होता है उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, और कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होता है, एक्स को एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है बेटा,
जिस पॉइंट पर ये लोग कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये पॉइंट टच होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोला जाता है उसे? हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे ओरिजिन। यानी ये वाला पॉइंट जो होता है, इसका नाम अगर कोई पूछता है आपसे तो इसका नाम हो जाता है ओरिजिन। अब ये जो ओरिजिन है बेटा, इसका अगर आपसे कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट बता दो, तो इसमें x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। अगर आपसे कोई कहता है कि जो ओरिजिन पॉइंट है जहां पर x और y एक्सिस मिल रहे होते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ओरिजिन है। उस ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है बेटा? 0,0। मतलब उसका ऑर्डिनेट का पॉइंट होता है 0,0। ठीक है, अगला पॉइंट ये नोट करते चलना। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ना, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट होता है? तो 0 0 होता है। एक्स और वाई जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जहां पर आपका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट ये कहता है कि मान लो आपके सामने कुछ और चीजें रिप्रेजेंट करी जाती हैं। जैसे मान लो ये तो ओरिजिन आपको पता चल गया, लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर बिलोंग करता है, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस लाइन है, अब इस वाले जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाता है, इनमें से किसी भी एक वैल्यू का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाता है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस पॉइंट पर अगर कोई भी, इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे बेटा कि जो एक्स एक्सिस होता है उसमें, क्योंकि बेटा देखो तुम्हें पता है ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसमें कहीं पर भी वाई नहीं है, एक जगह वाई है और उस वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। यानी ऑर्डिनेट जो था वो 0 था। ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं। तो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, उस एक्स एक्सिस पर वाई कहीं टच करता ही नहीं है, सिर्फ एक जगह टच करता है जहां पर वाई की वैल्यू 0 है। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर रहेगा तो उसका जो हमेशा कोऑर्डिनेट बनेगा x, 0 बनेगा, मतलब y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी, एब्सिसा की वैल्यू हमेशा आपको वैल्यू निकल करके सामने आएगी। तो जब कभी भी x एक्सिस लाइन पर रखा जाएगा तो कोऑर्डिनेट ये बनेगा, लेकिन x एक्सिस से ऊपर या नीचे रखा जाता है तो वो कोऑर्डिनेट में निकल करके आता है और उसका इस तरीके से आंसर हमें मिलेगा, x की कुछ भी वैल्यू होगी, y की कुछ भी वैल्यू होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर रखा गया है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें y यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होती है और एब्सिसा यानी x की वैल्यू हमेशा हमें आंसर में मिलता है। लेकिन इससे ऊपर या नीचे अगर कोई वैल्यू रखी गई है, उसका पॉइंट अगर उसका कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो वो x और y दोनों में आता है। उसी तरीके से दूसरा, अगर हम कोई भी लाइन y एक्सिस पर रखे हैं, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर रखा गया है और उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो वही सेम रूल कि y एक्सिस पर रखा गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछा जाता है तो वो x बराबर 0 होगा, क्योंकि एक जगह पर y x लाइन को कट करता है, यानी x y को कट करता है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो y के केस के लिए अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो 0, y, यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें एब्सिसा 0 होता है। तो वो पॉइंट यानी वो कोऑर्डिनेट यानी वो लाइन क्या होती है बेटा? y एक्सिस लाइन, जहां पर आपका एब्सिसा हमेशा 0 माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर एब्सिसा 0 होता है, ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू होती है, यहां पर आपका एब्सिसा की वैल्यू होती है यानी x की वैल्यू होती है, और ऑर्डिनेट आपका 0 होता है यानी y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर रखा गया तो उसका कोऑर्डिनेट ये रखा जाएगा, x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी, और जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर रखा गया है तो y की वैल्यू होगी और x की वैल्यू 0 मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये पॉइंट समझा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करते चलना बेटा। जब नोट करते चलोगे तो ये एक बार समझोगे, अभी जब एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो यूं बेटा यूं सेकंडों में आप उड़ाओगे। बस कॉन्सेप्ट समझते चलना, बस एक दो कॉन्सेप्ट और बचा, बाकी सब मैंने पढ़ा दिया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा हमें घर की पोजीशन बताना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया तेरे घर में क्या क्या, मतलब कितने भाई बहन हो, कितने दादा दादी, मतलब घर परिवार ज्वाइंट है या फिर आपका मतलब सिंपल सा मतलब एक जहां पर केवल मम्मी पापा और आप लोग रहते हो। तो इस तरीके से हम पहचान बताते हैं ना। वैसे ही ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, जो कार्टेशियन प्लेन होता है, जो एक्स वाई प्लेन होता है, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। पहला पार्ट ये है हमारा, दूसरा ये है बेटा,
तीसरा ये है और चौथा ये है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि इसका पोजीशन फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं कि पहला इसको बोल दो, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, या इस तरीके से गिन लो, नहीं बेटा, काउंटिंग इसकी फिक्स्ड होती है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत हेल्प करेगा, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहां पर ये पहला जो होता है ये 1 होता है, दूसरा होता है वो सेकंड, तीसरा हमारा थर्ड, और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। मतलब 4 घर हैं आपके पास और चारों की अपनी अपनी एक अलग से पहचान होती है कि जिस घर में आप जाओगे, जैसे बिग बॉस का घर है, वहां के अलग रूल कायदे हैं बेटा, उसी तरीके से इसके भी अलग रूल कायदे हैं। क्या रूल कायदे हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला वाला पॉइंट रहता है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे घर में एंट्री लेनी है, जैसे बिग बॉस में अगर एंट्री लेना है तो आपको कुछ ना कुछ कायदे में रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप बिग बॉस घर में एंट्री लोगे। उसी तरीके से अगर आपने इस पहले वाले घर में जाओगे तो इसका सिंपल सा फंडा है कि देखो भैया, जो भी तुम्हारी एक्स और वाई मतलब कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू होगी, अगर पहले घर में आना चाहते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं। और वो रूल्स क्या है बेटा कि इसमें जो भी एक्स और वाई की वैल्यू तुम लिखोगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भैया मुझे बता दो 4 और 3 जो हैं ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 हिस्सा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4 पार्ट, 1/4 को बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है बेटा क्वाड्रेंट। तो यहां से ये भी समझ लो कि 1/4 को क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो 1/4 का मतलब 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा, ये 4 पार्ट है ना, 4 में से ये वाला 1 क्वाड्रेंट है, मतलब ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो ये पहले वाले घर का रूल क्या है कि देखो भैया, जैसे मान लो 4, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव है, तो सिंपल सा ये फर्स्ट वाले घर में चला जाएगा। तो पहले का रूल क्या है बेटा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सिंपल सा यही है। क्या रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में। तो दैट मींस ये जो पहला वाला केस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं बेटा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। वही दूसरी तरफ सेकंड वाला रूल क्या कहता है, ये कहता है भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं तो सभी लोगों को सारी पॉजिटिविटी अंदर तो नहीं लाऊंगा, मैं कलयुग में रहता हूं, तो कलयुग में नेगेटिविटी चीजें आनी चाहिए, तभी तो बैलेंस बना रहता है। तो ये कहता है कि सिंपल सा देखो, मुझे एक्स बहुत तकलीफ देता है तो नेगेटिव रहेगा, और y जो है बेटा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब कहने का बेटा देखो, x जो होता है हमारा पास्ट जो होता है, जिसको हम x बोलते हैं ना, x टाइम हो चुका है, तो गलत डायरेक्शन में मत लेकर के चला जाना। मुझे पता है तुम जेनजी हो बेटा, x का मतलब कुछ और x फाइंड करने लग जाते हो, ठीक है, उधर मत जाना। x मतलब पास्ट जो होता है बेटा वो तकलीफ देता है, नेगेटिव होता है। कुछ अच्छे भी पास्ट होते हैं, तो वो आगे हम बताएंगे बेटा कि किस में अच्छा पास्ट बनता है। वैसे नॉर्मल आज के जनजी लाइफ में अच्छा पास्ट तो होता ही नहीं है, जो बीत जाता है वो हमारे लिए कष्टकारी हुई होता है, मतलब आप उसको प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। तो ये जो एक्स है बेटा, क्या याद रखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में भैया एक्स नेगेटिव होता है, मतलब एब्सिसा नेगेटिव होता है, और आपका ऑर्डिनेट मतलब वाई क्या होता है बेटा पॉजिटिव। तो तीसरा घर कहता है भैया तुम कायदे में रहो चाहे फायदे में रहो, फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर के अंदर में रहोगे तो तुम्हें कायदे में ही रहना पड़ेगा। और कायदे का मतलब मेरा रूल्स है, और मेरा रूल्स का मतलब यहाँ पर फुल ऐशो आराम वाली जिंदगी चलेगी, मतलब तुम्हारी लाइफ को बर्बाद किया जाएगा। मतलब इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है बेटा। तो तीसरा क्वाड्रेंट कहता है कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव बन जाता है, यानी एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव बन जाते हैं बेटा। समझ में आ गई बात। वहीं नेक्स्ट जो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहता है कि भैया ये वाला जो होगा, जैसे यहां पर x नेगेटिव था तो यहां पर x को पॉजिटिव कर दे, मतलब हमारा कुछ पास्ट पॉजिटिव में आ गया। अब यहां पर एब्सिस ऑर्डिनेट जो है हमारा y जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तो सिंपल सा है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाता है। तो बस यहां पर मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बता दिया, कोऑर्डिनेट के बारे में बता दिया, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, 2D डायमेंशन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, और क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पर किसी को पॉइंट को रखा जाता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट को रखा जाता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन पर रखा जाता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे या वाई एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट में
रखा जाता है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में ही रखा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने सारा आपको स्ट्रक्चर 1 पेज में अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और डायरेक्टली हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। यानी ऑलमोस्ट हमने हर एक टाइप्स के जो जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर खत्म कर लिया बेटा। आइए चलते हैं अब हम देखते हैं बेटा कि आपका एब्सिसा और कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है। अच्छा, एब्सिसा की वो थोड़ा यहाँ पर इसकी, ठीक, शॉर्टकट लिख दिया था मैंने, ये होता है, मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट ही लिख दिया था, कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, देखो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चंस में। देखना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्टली यहां से पूछा जाता है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्या लिखा है, .-35। अब बेटा ये देखो, जैसे ये देखा तो ये वाला प्लेस क्या होता है, एक्स का होता है, और ये वाला प्लेस क्या होता है बेटा, वाई का होता है। तो ये रहा x का और ये रहा y का। तो x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, तो किसमें भैया सर x नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, देखो अब कितने तेजी से तुम सॉल्व करोगे बेटा। बोला है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो यही है बेटा, माइनस और प्लस होता है। माइनस और प्लस कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भैया एब्सिसा क्या होता है, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे पूछा है 0 और -7। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अब ये मत बोलना कि सर 0 पॉजिटिव होता है और 7 तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो इसमें दिया हुआ है, क्या ये सही होगा, नहीं बेटा। जब कभी भी 0 अगर आ जाए, जब कभी भी 0 अगर आ जाता है आपके कोऑर्डिनेट में, तो बेटा तुरंत स्विच कर जाना। इसका मतलब 0 आते ही इसका मतलब या तो वो एक्स एक्सिस पर रखा गया होगा या तो वो वाई एक्सिस पर, फिर वो क्वाड्रेंट में नहीं, किसी के घर में नहीं, वो उनकी बाउंड्री पर रखा जाता है। अगर दोनों एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से किसी की एक की वैल्यू भी अगर 0 आती है, दैट मीन्स कि वो किसी के घर में यानी किसी के क्वाड्रेंट में नहीं है, वो उसकी बाउंड्री यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रखे गए हैं। अब बेटा जिसमें एब्सिसा आपका नेगेटिव 0 हो जाता है, जिसमें एब्सिसा 0 होता है वो वाई एक्सिस पर रखा जाता है, जिसमें ऑर्डिनेट 0 होते हैं वो एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। तो भैया एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू 0 है बेटा, तो ये वाई एक्सिस पर रखा जाएगा, तभी उसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस पर रखोगे तभी तो एक्स केवल वाई को एक बार कट करता है, और एक बार कट करता है तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाती है। अब बेटा इसमें देख लो, इसमें y की वैल्यू 0 है, तो बेटा ये x एक्सिस पर रखा जाएगा, ये किस पर रखा जाएगा, ये आपका x एक्सिस पर रखा जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। बट इसमें पूछा क्या है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस पर ही रखा जाएगा, क्योंकि बेटा x एक्सिस पर ही रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस में x की वैल्यू है बट वो नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। अगर हम x एक्सिस पर पूछें आपसे कि सारे के सारे पॉइंट्स, जैसे एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कोई नंबर हो सकता है। देखो बेटा, जैसे ये हमने ये लाइन लिखा, ये वाला लाइन लिखा, ये रखा बेटा, तो ये हमारा x एक्सिस होता है। और तुम्हें पता है बेटा कि एब्सिसा जो होता है x और y, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। तो बेटा अगर कोई चीज x एक्सिस पर रखी गई हो, इस लाइन पर रखी गई हो, तो बेटा y की वैल्यू तो 0 होती है, बट x की वैल्यू कुछ भी नंबर आ सकता है, कुछ भी, फिक्स्ड नहीं है कि 0 1 2 ही आएगा। इसीलिए x एक्सिस पर एब्सिसा की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ये पूछता कि y की वैल्यू बताओ, एब्सिसा की जगह पर ऑर्डिनेट पूछता बेटा, क्या पूछता, ऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, तो उसका आंसर हमेशा a माना जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है। समझ में आ रही है बात ना चीजें। अगर इस x एक्सिस पर आपसे ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछता, तो ऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होता है बेटा x एक्सिस पर, एब्सिसा की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन आप दूसरा पूछा है। अब बेटा जैसे इसमें देखो कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट x एक्सिस, मैंने बता दिया। अब x एक्सिस में क्या कोऑर्डिनेट होता है बेटा, x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 0 होती है, तो y मतलब ऑर्डिनेट पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आ जाते हैं बेटा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड।
अभी बताया था कि जहां जिस पॉइंट पर x और y मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। सिंपल सी बात। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, सिंपल सी, ऐसा बताओ जिसमें x और y दोनों नेगेटिव, तो किसके घर का रूल है, तीसरे क्वाड्रेंट का, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसने पूछा है कि ये सारे के सारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो क्या ये देखो बेटा, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, बट इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव बेटा, तो ये तीनों तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। जिसमें y नेगेटिव और x पॉजिटिव किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं वो तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो बेटा ना तो सेकंड होगा, ना तो थर्ड होगा, ना तो फोर्थ, क्योंकि इसमें दोनों है, तो डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में बन ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में, ये चौथे क्वाड्रेंट में। अगर दोनों आंसर होता तो दोनों को टिक करता, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों आंसर होता तो वो हमारा आंसर होता, बट ये दोनों अलग अलग दिया है तो नहीं ले सकते, इसलिए डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट में नहीं बन सकते। अगला क्या लिखा है, अगर y कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का 0 है तो वो ऑलवेज कहां पर लाई करेगा बेटा, फिर से वही चीज उल्टा पूछ दिया। किसी भी वैल्यू, जैसे मैंने बोला था अगर कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर रखी जाती है तो उसमें एब्सिसा की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट 0 होता है, ऑर्डिनेट मतलब y 0 होता है। अब ये उल्टा पूछ दिया कि अगर वो y 0 है तो किस पॉइंट पर, किस लाइन पर रखा जाएगा, x एक्सिस पर। x 0 होता तो y एक्सिस पर, और y 0 है तो x एक्सिस पर रखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर रखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका वाला देखो क्या लिखा है बेटा कि -5 and 2, यहां पर 2 and -5, -5 and 2 and 2 and -5, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, ये हमारा x नेगेटिव है और ये हमारा y पॉजिटिव है, ये हमारा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो बेटा ये दोनों तो रह जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और ये दोनों हो जाते हैं फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा इसमें भी सेकंड एंड फोर्थ है, लेकिन रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहला वाला फोर्थ होगा जबकि पहला वाला सेकंड है, तो इसीलिए डी ना होकर के सी होगा। अगला पॉइंट बोला इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। ठीक है बेटा, मान लो कि ये हमारा ये है एक्स एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मिनट ऊपर, एट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के नीचे अगर 5, यहां पर नीचे क्या होता है बेटा, माइनस होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। एक्स एक्सिस के नीचे अगर 5 यूनिट जाना है तो आंसर क्या आएगा, +5 या -5, ऑफकोर्स -5 आएगा। तो -5 तो आएगा बेटा, लेकिन वो किससे आएगा, किसकी वैल्यू y में होगी बेटा। देखो जब हम ऊपर नीचे जाते हैं तो वो y की वैल्यू होती है, लेफ्ट राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा, x की वैल्यू होता है। लेकिन हम ऊपर नीचे जा रहे हैं दैट मींस वो y की वैल्यू होगी, तो y कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस इज यूनिट is 5 unit and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x axis, then the पॉइंट P है, P पॉइंट का क्या होगा बेटा, यानी फुट जो है एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो ये नेगेटिव साइड में आ जाएगा। -5 पूछा है तो देखो बेटा ये जो इसी एक्सिस पर बन रहा है, इसी y एक्सिस पर ही दिख रहा है ना आपको, इस y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये जो वैल्यू होगी वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही होगी, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, y की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -5 में आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, A, 3 and 4, अब ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। वैसे देखने पर लग रहा है कि सभी पॉजिटिव और पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, जैसे ही आपने ये किया तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये हमारा वाई एक्सिस पर है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू 0 है, इसमें वाई की वैल्यू 0 है। चारों अलग अलग है, OA, AB, BC और CO, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। बनाते हैं बेटा, देखो मान लेता हूं कि ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो ओरिजिन यहां पर पॉइंट O आ जाएगा, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, O आ जाएगा। फिर 3 0 मतलब यहां पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो बेटा यहां पर मान लेता हूं 1 2 3, यहां पर आ जाएगा बेटा, इस पॉइंट को बोल देंगे 3,0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। फिर ये 3 4 है, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 3 हो गया, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये 4,0 हो जाएगा बेटा, और इससे जो मिलेगा लाइन यहां पर इस वाले का हो जाएगा 3,4।
ठीक है। अब आगे बोलता है 0,4, तो 0,4 तो यही होगा, ये हो जाएगा 0,4 मतलब y की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 0,4, यही है वैल्यू। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 0,4, क्योंकि x की वैल्यू 0 होती है। अब ये वैल्यू बेटा देखो कितना है, ये वैल्यू 3 होगा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 4 होगा, ये भी वैल्यू 4 होगा। तो आमने सामने की जो वैल्यू बराबर होती है, क्या स्क्वायर में होती है? हाँ बराबर तो होती है, बट चारों साइड बराबर होती है, तो ये तो खत्म। रेक्टेंगल, हाँ जी रेक्टेंगल होगा। ट्रेपेजियम में पैरेलल होता है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा देखो आमने सामने की साइडें बराबर है, तो ये हमारे लिए एक रेक्टेंगल का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। पी क्यू आर एस टी प्लॉटेड एक ग्राफ पर है, आपको बताना है पॉइंट एस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, मतलब आपको ये देखना है। देखते हैं पहले पी को देख लेते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, देखो ये सेकंड में आएगा, ये किस में आएगा बेटा, ये फोर्थ में आएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू नेगेटिव है, फिर से वाई की वैल्यू नेगेटिव तो फोर्थ में आएगा। फिर ये बेटा किस में आएगा, तीसरे में आएगा, ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स, चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है, Q और R आ रहा है बेटा। तो Q और R कहां पर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी चौथे क्वाड्रेंट का, ये भी चौथे क्वाड्रेंट का है। तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होंगी बेटा, वरना आप कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं बदलता। ठीक है, और तुम लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि अगला चैप्टर किस पर बनाया जाए। ठीक है बच्चा, उसी पेपर को, उसी चैप्टर का मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, एब्सिसा दे रखा है आपके सामने, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स P और Q दे रखा है, देन एब्सिसा ऑफ P, P का एब्सिसा क्या होता है बेटा, ये वाला होगा एब्सिसा -2, माइनस उसमें से माइनस करना है एब्सिसा ऑफ Q का, तो -2 को माइनस करना है -3 के साथ, क्योंकि एब्सिसा तो ये होता है, -2 + 3 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई +3, यानी इसमें से लेस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। अब बेटा ये देखो किस क्वाड्रेंट में है, ये पहले वाले में है, ये किस में है बेटा, y 0 है तो x एक्सिस पर होगा, इसमें x 0 है तो y एक्सिस पर होगा, इसमें फिर से x 0 है तो y एक्सिस पर होगा, ये 0 0 है तो आपका ओरिजिन पर होगा बेटा। ठीक है, ग्राफ पेपर पर बनाए गए हैं तो x एक्सिस पर कौन रखा गया है, x एक्सिस पर केवल q रखा गया बेटा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, एक 5-10 मिनट की जो वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाई है बच्चा, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आप उड़ा सकते हो। बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो आप चाह करके भी कुछ भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। यहाँ पर क्या लिखा है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज अ पॉजिटिव इन, तो बेटा देखो एब्सिसा कहां पर पॉजिटिव होता है, देखो पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं बेटा, और इसमें क्या होता है एब्सिसा पॉजिटिव होता है। तो एक तो यहां पर एब्सिसा पॉजिटिव, एक यहां पर, तो पहले और चौथे में एब्सिसा पॉजिटिव होता है बेटा, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका एब्सिसा पॉजिटिव होता है। 17 क्वेश्चन हमने कर लिए। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन, आपको बताना है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसमें डिफरेंट होते हैं, दोनों का साइन, मतलब एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, तो ऑफकोर्स ये वाला केस जो होता है वो फर्स्ट में होता है, सॉरी सेकंड में, और ये वाला केस फोर्थ में होता है। तो दो ऑप्शंस हैं, सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन अलग अलग होते हैं। इसमें ये जो फिगर डायग्राम दे रखा है, इसमें P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, देखो ये रहा P, तो P अगर हम देखेंगे तो x एक्सिस से कितना है, x एक्सिस आया है -2, ये वाली लाइन है ना बेटा, ये वाली, तो इस केस में -2 आया है x की वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू क्या होगी, ये लंबा कितना चल रहा है, ये लंबा कितना चल रहा है, तो 1 2 3 4 यानी y एक्सिस से, तो 2-4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे बोल रहा है 3.2 में, 3.2 डायग्राम में डिफरेंट आपको बताना -5 3 कहां पर आ रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है, -5 मतलब x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, x नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, x जो है वो नेगेटिव है मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, पहले -5 चलो तो यहां पर -5 रहा, और ऊपर 3 चलो तो 1 2 3 रहा, तो इससे मिलने वाला जो लाइन है वो किसको दिखा रहा है, L को दिखा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, मतलब y की वैल्यू 4 हो
और विच लाई ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है बेटा, वाई एक्सिस का मतलब एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो बेटा 0, माइनस 0,4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वाई एक्सिस पर अगर कोई चीज लाई करती है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और एक्स एक्सिस पर कोई चीज लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। ये हम बारंबार देखते आ रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो और क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। विच ऑफ द पॉइंट्स P0, 3, 1, 0, 0, -1 इतना किस एक्सिस पर दिख रहा है बेटा? अब P0, 3 ये आपका क्या है, वाई एक्सिस का होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो वाई एक्सिस पर हो रहा है बेटा। और ये क्या है, x एक्सिस पर होगा। फिर से ये वाला वैल्यू बेटा ये भी x एक्सिस पर ही हो, सॉरी वाई एक्सिस पर ही होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। और ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, x एक्सिस पर होगा। तो आपसे फिलहाल के लिए बोला है। फिर ये एक वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। बोला डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन नहीं है बेटा, एक तो t नहीं है, एक दूसरा क्या है बच्चा r नहीं है, और क्या है बेटा p नहीं है। तो P, R एंड T यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर दो आ रहे हैं बेटा, Q और S। बाकी उनमें से बाकी तीनों के तीनों जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस। ऐसा नहीं कि एक्स को भी टच कर रहा हो वाई को भी टच कर रहा हो, नहीं, केवल एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, ये कहने का आंसर था। आगे देखते हैं बेटा, आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बोला तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए x बराबर 0 आएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मतलब 0,5 ही आएगा बेटा। इन द नेगेटिव बोला है तो 0,-5 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में -5 होता है। सिंपल सी बात है, खत्म आंसर। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 341 वाई एक्सिस से। अब तुम मुझे बताओ बेटा, अब देखो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड में, क्लास 10th के बोर्ड में हर बार 1 नंबर के लिए एमसीक्यूज में पूछा जाता है डायरेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बस वहां पर ये परपेंडिकुलर वर्ड ना आकर के डिस्टेंस पूछा जाता है। तो बात वही है बेटा, बात वही है। यहां पर वाई एक्सिस भी दे सकता है, एक्स एक्सिस भी दे सकता है। तो बस एक चीज याद रखना है, अगर वाई एक्सिस से पूछा तो एक्स की वैल्यू बताओगे, और अगर एक्स एक्सिस से पूछा है बेटा तो वाई की वैल्यू बताओगे, बट हमेशा पॉजिटिव में, हमेशा किसमें, पॉजिटिव। भले ये दोनों नेगेटिव में दे रखे हो आंसर, जैसे -3 -4 दे रखा हो तो भी आप आंसर हमेशा पॉजिटिव में बताओगे। जैसे वाई एक्सिस से पूछा तो -3 है ना ये, तो आंसर +3 बताओगे। यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस से पूछा तो वाई की वैल्यू -4 दिख रहा है ना, तो -4 पूछा रहेगा तो भी आंसर +4 में टिक करोगे, -4 में नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स की वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन है कुछ। तो यहां पर हमारा ये पूरा खत्म 3.1। देखो बेटा, तो फटाफट अगर ट्राई करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हो। 3.2 को भी देख लो, क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो मुझे बताओ बेटा, पॉइंट 30 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट 30 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में क्या ये 30 लाई करेगा? नहीं सर, ये तो एक्स ना सॉरी एक्स वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पड़ेगा आपका एक्स एक्सिस पर, ये तो एक्स एक्सिस पर आने वाला है, पहला क्वाड्रेंट बनेगा ही नहीं। ये किस में आया है, फोर्थ में, ये किस में आया है, 2 में बेटा। सेम क्वाड्रेंट नहीं बेटा, कैसे क्वाड्रेंट सेम है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में, ये चौथे क्वाड्रेंट में। द क्वाड्रेंट, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया। द क्वाड्रेंट ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट -1/2 एंड एब्सिसा इज 1, यानी ऐसा बोल रखा है 1 एंड -1/2 आर, ये होगा नहीं बेटा, गलत। ये तो पहला वाला जो है ये -1/2 जो है ये हमारा ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ये वाई के प्लेस पर आएगी और ये एक्स के प्लेस पर आएगी, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब पॉइंट लाइन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोला तो x बराबर 0 होना चाहिए, बट यहां पर क्या दे रखा है, y बराबर 0, तो ये तो खत्म, ये भी हो जाएगा। -1/7 इज अ पॉइंट इन द लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ जी सर ये सही है हमारा, क्योंकि ये जो है x एक्सिस नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दैट मींस ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। केवल दूसरा फिफ्थ सही है, बाकी सब फॉल्स है। तो 3.2 भी हमारा खत्म। तो आज हम मैक्सिमम एनसीईआरटी का इस चैप्टर को ही खत्म कर देंगे बेटा। 3.3 पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। कुछ पूछा है 3.3 में, बताओ। कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताना है, पहले p के बारे में बताओ। देखो बेटा, ये p की वैल्यू बताना है, तो बेटा यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 1, x की वैल्यू क्या, ये रहा y की वैल्यू, ये रहा x की वैल्यू, तो दोनों की क्या आएगी बेटा 1 1, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि राइट डायरेक्शन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। s पूछा है तो बेटा ये s की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी x की वैल्यू, और ये रहा y की वैल्यू कितना है 1 है बेटा, तो 2,1 आ जाएगा बेटा। और उसके बाद क्या है, और क्या बचा, t की वैल्यू। t की वैल्यू तो पहले x देखो बेटा कितना है, x है आपका 4 है बेटा x, और y नेगेटिव में आएगा कि नीचे की तरफ जा रहा है -2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी
4 कॉमा माइनस का 2, और आपको भी पता है कि चौथे क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। q की वैल्यू क्या आएगी बेटा, q सिंपल सा सिर्फ x एक्सिस पर ही है, तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी, बट y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू होती ही नहीं है। और अगर r पूछा है तो r कहां पर, x माइनस 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है माइनस का 3, तो x की वैल्यू -3 और -3, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा 0। तो ये सब कर दिया, और O का पूछा है बेटा, O ओरिजिन है, ये तो 0,0 होता है, ये तो सबको पता है बच्चा। तो सिंपल सा हमें बाइफरकेट करना और फटाफट कोऑर्डिनेट ढूंढना बहुत आसान बन जाता है बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं और क्या दिया है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग देम इन ऑर्डर। अब बेटा ये सिंपल सा प्लॉट करना है, बहुत इजी, जैसे इसके पहले वाला प्लॉट कर रखा था और आपसे कोऑर्डिनेट पूछा था। अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आई होप आप लोग कर लोगे, क्योंकि बहुत आसान है ये। तो मैं कुछ क्वेश्चंस अब आपको होमवर्क दूंगा बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। उसी तरीके से इसको भी प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस में ये प्लॉट करोगे, वाई पर ये प्लॉट करोगे। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, कमेंट बॉक्स में करोगे जरूर तुम लोग करके, ठीक है। या टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिखा हुआ आनंद सर टीजी ग्रुप करके, उस पर जुड़ जाओ। जितने भी बच्चे सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, मैं पर्सनली उनकी कॉपियां चेक करूंगा, ठीक है। आपकी जो क्लास चल रही है इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरा आनंद सर टीजी ग्रुप करके नीचे करके जाओगे बेटा, तो आनंद सर टीजी ग्रुप करके उस पर ज्वाइन हो जाओ, और अपनी सॉल्व करके जो कॉपियां हैं उसको फोटो खींच करके भेजो। मैं चेक करके तुम्हें रिस्पॉन्स बताऊंगा कि तुमने सही किया है कि गलत, ठीक है। प्लॉट द गिवन पॉइंट्स एंड चेक विदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन होता है, यहां पर लिख लेना बेटा। कोलिनियर का मतलब होता है बेटा सेम लाइन। क्या होना चाहिए, सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो बेटा तुम देख लेना सिंपल सा कि एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, तो उसका आंसर प्लॉट करना है। ये भी मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं विदाउट प्लॉटिंग। अभी बेटा ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं तुम्हें, क्योंकि ये प्लॉट करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर बताना है। देखो क्या लिखा है, ऑर्डिनेट 5 है, एफसीसा -3 है, तो प्लॉट करना ही नहीं है हमें। तो सिंपल सा बता दो बेटा, एफसीसा पहले आता है और ऑर्डिनेट इसमें आ जाता है। तो इस पूछा है इंडिकेट द क्वाड्रेंट। अब ये -3 और 5 ये किस में आता है बेटा, जिसमें एक्स की वैल्यू यानी एफसीसा नेगेटिव होता है, वो सेकंड में आता है। इसमें देखो बेटा एफसीसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, डायरेक्टली आ गया। ये क्या है बेटा, एफसीसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट। ऑर्डिनेट और एफसीसा दोनों पॉजिटिव हैं, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, खत्म। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके सामने ग्राफ दिया है 3.6 का, मतलब डायग्राम। क्या पूछा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी आर क्यू। सिंपल सा है, ये पी का क्या होगा, आर का क्या होगा और क्यू का क्या होगा। आर का तो 0 0 हो जाएगा बेटा, सिंपल सा तुम्हें पता है। ओरिजिन नहीं बेटा, ये आर का 0 नहीं। देखो ये पॉइंट 0 0 होता है, यहां पर जाओगे आर का, तो ये एक्स पर ही है बच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3,0 हो जाएगी। ये ऊपर दिया है कितना, ऊपर 2 है और यहां तक 3 है, तो ये 3,2 हो जाएगा बेटा। ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे आ जाएगा 3 और -1, क्योंकि ये -1 डिस्टेंस को y की वैल्यू को कवर कर रहा है। सिंपल सी बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल का एब्सिसा कितना है बेटा, एब्सिसा का मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये तो 3 ही आएगा, और 3 और 4 आएगा बेटा इसका कोऑर्डिनेट। और किसका, m का भी तो 3 ही आएगा बच्चा, माइनस इसका हो जाएगा -3। तो एब्सिसा ये है बेटा, ये भी एब्सिसा है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 0। 3 - 3 मतलब 0 हो जाएगा, काम खत्म बेटा। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये पहले क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। ये क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये है बच्चा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स की वैल्यू है। ये है बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है बच्चा थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात। प्लॉट करना है पॉइंट्स को, वाई एक्सिस पर कौन कौन है आपको बताना है। तो वाई एक्सिस का मतलब एक्स की वैल्यू 0, ये रहा बेटा एक्स की वैल्यू 0, ये नहीं ले सकते क्योंकि दोनों 0 है। ये रहा एक्स की वैल्यू 0, ये नहीं ले सकते बेटा, ये रहा एक्स की वैल्यू 0। बस 3 है जो एक्स वाई एक्सिस पर आएंगे बेटा, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब एक्स बराबर 0। अब ये बेटा एक्स वाई प्लॉट है, इसको डायरेक्टली बस प्लॉट करके बना देना, तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क। ये भी खत्म। पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जैसे ही इन्होंने बोला एक्स एक्सिस तो मतलब वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। डिस्टेंस ऑफ 7 मतलब ये एक्स की वैल्यू होगा, तो कोऑर्डिनेट बनेगा 7,0 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो यही होगा, वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू। अब बेटा ये चीज बोला है, एक फिर से देखो क्या लिखा है, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस से 7 मीटर दूर एक्स एक्सिस पर, यहां तो बोला ना एक पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस है 7 यूनिट का फ्रॉम द वाई एक्सिस से।
उसके बाद पूछता है व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट, क्या होंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट इज लाइन ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। दिमाग लगाना। चलो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना, पूरा एग्जैक्टली वैसा ही हमेशा बारंबार। जब दिमाग लगा करके कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर मुझे बताना। ये इसके लिए तो कोई नोटबुक स्क्रीनशॉट देना नहीं, तो डायरेक्टली बता दोगे कि सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बस दिमाग लगाना और मुझे कमेंट करना। सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए बेटा। देखते हैं कि बच्चों ने सीखा है कि नहीं, कि सर इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, भर भर के किए हैं बेटा आज की क्लास में। तो इस क्लास को छोड़ना नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सॉल्व करके कमेंट करना है बेटा, वरना अगली क्लास में फिर मैं होमवर्क देना बंद कर दूंगा अगर बच्चों के तुम्हारे आंसर नहीं आए तो। ठीक है बच्चा, इसलिए करना, मैं चेक करूंगा और रिप्लाई भी पर्सनली हर एक बच्चे का करूंगा जिसका भी आंसर सही निकला। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और उसका अगली क्लास में नाम भी लूंगा। जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसका अगली क्लास में नाम भी लूंगा कि इस बच्चे ने आंसर दिया था, दिखाऊंगा भी, यहीं ओपन करके दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने आंसर दिया है। तो करना जरूर तुम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पूछा है तो एक्स और वाई एक्सिस पर क्या होगा, अलग अलग चीजें आपको पता है। ऑर्डिनेट -4 है, वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो वाई एक्सिस पर में वाई की वैल्यू होती है 0 हो जाती है उसकी वैल्यू। तो सिंपल सा ऑर्डिनेट की वैल्यू दिया है तो 0, माइनस क्या हो जाएगा, -4। और फिर एब्सिसा 5 दे रखा है, लाइन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस में वाई एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब 5, 0 हो जाएगा बेटा। सिंपल सा है। वैसे ही 0.7 यूनिट है, प्लॉट करना है। इस तरीके से आप डिस्टेंस कवर करके ग्राफ पेपर पे बना लेना बेटा। ये भी आपका आंसर प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब खत्म कर दिया है, और ये 2-3 क्वेश्चन और है बच्चा 3.4 के, ये तो बस देख करके तुम्हें डायरेक्टली आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आपका 3 ये देखो 3.4 जो है, 3.4 में बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, 3.4 में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इस डायग्राम से इसको आंसर देना है, इसको प्लॉट करना है पॉइंट्स को। तो कुल मिलाकर के वही सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप इसको फिनिश कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है यानी चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर जिन बच्चों ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सिर्फ एक पेज में अगर देखा जाए तो 15 मिनट में ही हम पूरा का पूरा फिनिश कर चुके हैं बेटा। पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, आपके सामने रख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने कम से कम 30 आधे घंटे में मैंने पूरी की पूरी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सारी एक्सरसाइज करवा दिए। 3.4 नहीं करवाया क्योंकि वो होमवर्क कर लोगे आप, बहुत ईजी सा है, बहुत सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी। अगर आपने इस क्लास को एक बार बस और देख लिया और रिवीजन कर लिया तो मैं आपसे, मेरा दावा है बेटा कि 9th में इससे बनने वाला एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, तुम 100% सही करोगे। और केवल 9th ही नहीं बेटा, आप 10th में भी तोड़ू ना का फोड़ू ना का मचा करके आओगे बेटा। ठीक है, बाकी यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, इस चैनल को बड़ा नहीं बनवाओगे, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे बेटा, तब तक हम बहुत सारे बच्चों तक पहुँच नहीं पाएंगे। और अगर एक बार आपका सपोर्ट मिल गया बच्चा तो अब मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि अभी ये पता है बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने मैराथन ली थी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर आपने कहाँ से क्वेश्चंस करवाया था, हमारे पेपर में डायरेक्टली वही क्वेश्चन उठ करके आ गए थे। तो बस भरोसा रखो, ये क्लास आप लोगों को जो भी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि आप मेहनती बन सको, क्रिएटर बन सको, कि तुम्हारे अंदर क्रिएटर छुपा होता है बेटा। बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो हम सब करवा देंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मूला बता देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम में बैठो और जब वहाँ से वापस आओ तो बस ये कहो कि सर मज़ा आ गया पेपर को फोड़ करके। और यही स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि बेटा 9th में ही सही 10th भी तुम्हारा तैयार करवाता रहूँगा बेटा। जैसे आज मैंने 9th के साथ साथ 10th के भी कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं जो आपको 10th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यूज होगा। और कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो भी मैंने 9th के ही कॉन्सेप्ट से बताएं, आपको वहाँ पर स्टार मार्क कर भी करवाया था। तो यार देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी हो सके चैनल को बड़ा बनवाओ और मिल करके फोड़ते हैं यार। उसी तरीके से फिर 10th में तुम्हारा जब 9th खत्म होगा तुरंत 10th स्टार्ट कर देंगे 10th वाले चैनल पर। तो बस लग जाओ यार। बाकी कोई भी नीड होती है डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम का भी है लिंक बेटा, उस पर कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी बता देता हूँ अगर आप करना चाहो तो @आनंद ANANDVISHWAKARMA 3962 देख लो बेटा। बस इस पर क्या नाम है कि सर्च कर लेना, मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर कोई भी चीज़ चाहिए, पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर वाइज करिए या पूरा चाहिए बेटा, तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर लो। 9th 10th जब तक रहेगा बेटा तब तक तुम्हारा फुल सपोर्ट करता रहूँगा मैं। ठीक है बच्चा, बाकी कुछ भी पॉइंट लगता है यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और ये तुम्हें बताना है
कि अगला चैप्टर कौन से अगला जो वन शॉट दिया जाए वो किस चैप्टर का दिया जाए, और जो क्वेश्चन एक दिया था उसका होमवर्क। तो दो चीज़ें आप लोगों को करनी है। अगली क्लास में मैं आप सभी बच्चों को उसके बारे में बताऊंगा और बच्चों का नाम भी दिखाऊंगा कि किन किन बच्चों ने आंसर्स दिया है। तो जो भी आप चैप्टर लिखोगे उस चैप्टर की वन शॉट वीडियो फिर मैं आपको विद इन 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को दे दूंगा बेटा, ठीक है। तो जरूरी है, ठीक है बच्चा। तो लिखना कमेंट बॉक्स जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी दिल वाली इमोजी और फायर वाली इमोजी थोड़ा छोड़ देना यार। मिलते हैं बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय।